पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर आए हैं। उनके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हम उस संदेश को सुनेंगे। हालेलुया। हम उस संदेश को सुनना और अपने जीवन में हमें लागू करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन के सुनना और उसी के अनुसार हमें चलना है। आगे दूसरा रास्ता नहीं। जो वचन आज हमें सुनाया जाएगा उसके अनुसार जीना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए संसार में नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में धर्मियों के बुलाने के लिए नहीं आया। किसके बुलाने आया है? प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए मैं नहीं आया हूँ। हालेलुया। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं एकदम धर्मी व्यक्ति हूँ, एकदम धर्मी हूँ, यीशु ने कहेगा मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों को बुलाने आया। हालेलुया। आज हम सब ना जाने कितने लोगों को यीशु मसीह बुलाया। हालेलुया हालेलुया। तो हम सब अब प्रभु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम सब पापी हूँ। हालेलुया हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के नाम अध्याय हम 9 वाक्य हम पढ़ेंगे 17 में। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। हालेलुया। धिक्कार है मुझे यदि मैं सुसमाचार का संदेश न आप लोगों को सुनाऊं। हालेलुया। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता हो तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता। हालेलुया। यदि मैं अपनी इच्छा के अनुसार करता तो हमें पुरस्कार की प्रतीक्षा होती। हालेलुया। किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता, मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा के अनुसार मैं ये काम नहीं करता हूँ। हालेलुया। ये कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। ये कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हम पापियों को चुना है। हालेलुया। और उन्हें शुद्ध किया है, पवित्र किया है ये काम करने के लिए। हालेलुया। जो कृपा हमें मिली है वो कृपा को एक दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। हालेलुया। जिन लोगों को जो कृपा मिली है वो कृपा को एक दूसरों तक बांटना है। नहीं बांटेगा तो क्या होगा? बांटना है कि नहीं? उसको बांटना पड़ेगा। हालेलुया। देखो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता, मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। हालेलुया। ये कार्य परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। हालेलुया। मेरे माता पिता नहीं, मेरे भाई बंधु नहीं, मैं नहीं, मेरे गांव वाले नहीं। हालेलुया। ये कार्य को परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें ये काम करना है कि नहीं? जिन लोगों को परमेश्वर ने कृपा दिया है वो कृपा को बांटने के लिए दिया है। हालेलुया। ज्ञान दिया है उसको बांटने के लिए। हालेलुया। प्रज्ञा दिया उसको बांटने के लिए। हालेलुया। नहीं बांटेगा तो? प्रज्ञा ज्ञान दिया नहीं बांटेगा तो खत्म हो सकता है कि नहीं? खत्म हो सकता है?
मैं एक जगह पर मैं प्रार्थना करने गया था, 15 साल पहले मैं प्रार्थना करने गया था। बघेड़ी बघेड़ा गांव है, बघेड़ी बघेड़ा गांव है, कैलहट बाज़ार के बगल में। वो लोग जयसवारा लोग हैं। पीएचडी किया था बेच्चू से, विद्यापीठ से पीएचडी किया था। करने के बाद में अब इतने धनवान व्यक्ति था कि सोचता था कि मेरे पास 70 बीघा बादाम लगता था। बड़े धनीमान व्यक्ति था, सोचता कि ये राज्य मेरा बराबर रहेगा। उन्होंने पीएचडी किया, नौकरी लगी, नौकरी नहीं कर पाया। 70 बीघा बादाम बोता था, इतने बड़े पैसे वाला था। मगर आज जूते चप्पल की दुकान खोल करके, पीएचडी करके जूते चप्पल की दुकान खोला है बेच्चू में, देखो लंका पर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कृपा, जो ज्ञान मिला है उसको बांटने के लिए मिला है। हालेलुया। नहीं बांटेगा, नहीं बांटेगा, परमेश्वर उसको ले सकता है। हालेलुया। जो कृपा जिन लोगों के मिलेगा वो परमेश्वर ले लेगा, क्योंकि कृपा आपको बांटने के लिए दिया गया है। जिस नाम से हमें कृपा मिली है वो नाम को हमें बांटना है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, एक कार्य परमेश्वर ने मुझे कुछ सौंपा है। हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय हम पढ़ते हैं 10 वाक्य हम पढ़ते हैं 15 में। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, धर्म ग्रंथ में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर होते हैं। हालेलुया। सुसमाचार के संदेश सुनाने वालों के पैर कितने सुंदर होते हैं। हालेलुया। देख लो, जो लोग सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए मेरे पास आते हैं। हालेलुया। वो किसका सुसमाचार है, वो किसका संदेश है? परमेश्वर का संदेश लेकर जाएंगे आपके घर पर। हालेलुया। वो आपके घर पर परमेश्वर का संदेश लेकर जाएंगे। हालेलुया। अब इसके आपको सोचना होगा। हालेलुया। मेरे घर परमेश्वर के सुसमाचार का संदेश लेकर आया है, और संदेश सुनाने वाले के पैर कितने सुंदर और कितने महान होते हैं। हालेलुया। मेरे घर वही आया, आकर गया, मेरे घर वही आया, आके गया, तो आपके घर वही आएगा, वही जाएगा। हालेलुया। मेरे घर कौन आया? मेरे घर वही आया, वही जाकर वही गया। मेरे घर आया, वही आया, तो वही गया। हालेलुया। ध्यान सुनते रहना। सुसमाचार का संदेश सुनाने वालों के पैर कितने सुंदर होते हैं और कितने महान होते हैं। हालेलुया। हमने क्या कहा? वही आया, वही गया, वही आया, वही गया, तो वही आया, वही गया। हालेलुया। आप जिसके जितना सोचते हैं आप उतना ही पाएंगे। हालेलुया। मेरे घर सुसमाचार का संदेश आया है, मेरे घर सुसमाचार का संदेश लेकर आया है। देख लो, उसमें हमें विश्वास करना है। हालेलुया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में क्या किया? गर्भवती हुई। तो ये सुसमाचार का संदेश है। आप लोग याद रखिए कि मेरे सुसमाचार का संदेश जो व्यक्ति सुनाने के लिए मेरे घर पे आया है वो व्यक्ति कौन है? हालेलुया। हालेलुया। ये वचन में लिखा, सुसमाचार सुनाने वाले के चरण कितने सुंदर होते हैं। हालेलुया। कितने सुंदर लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तिमिथी अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 17 में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। प्रभु मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। हालेलुया।
परमेश्वर ने वचन के साथ साथ अपना बल, अपना सामर्थ्य, प्रज्ञा देकर उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। सभी राष्ट्र उसे सुन सके। हालेलुया, सारी दुनिया के लोग उसके सुन सके। हालेलुया, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया। देख लो, प्रभु मेरी सहायता किया और मुझे बल दिया। हालेलुया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। हालेलुया। यदि परमेश्वर मुझे बल नहीं देता, सामर्थ्य नहीं देता, तो मैं सुसमाचार का संदेश नहीं सुनाता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बल दिया है ये काम करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग बिस्तर पर पड़े हैं, कितने लोग बेड पर पड़े हैं, कितने लोग घर पर बैठे हैं, कितने लोगों की पैर नहीं ठीक है, शरीर नहीं ठीक है, हाथ पैर नहीं ठीक है, जुबान बोल नहीं पा रहे हैं। देख लो, बहुत लोग पड़े हैं कि नहीं दुनिया में इस तरह। तो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? हाँ, प्रभु मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। जो हमें कृपा दिया है, सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए हमें कृपा दिया है, तो उसके साथ सुनाने के लिए हमें बल और सामर्थ्य की ज़रूरत है, वो भी हमें दिया है। इसलिए हमें वो काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो काम से हमें भागना नहीं है। हालेलुया, वो काम से हमें भागना नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 39 वाक्य हम पढ़ेंगे 7 में। हालेलुया। उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो, उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो जहाँ मैंने तुम्हें निर्वासित किया है। हालेलुया। और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो। हालेलुया। किस नगर की भलाई के लिए कार्य करना है? हालेलुया। जिस नगर में आप प्रवेश करते हैं उस नगर की भलाई के लिए। हालेलुया। सारी दुनिया की भलाई के लिए। हालेलुया। जहाँ मैंने तुम्हें निर्वासित किया है। हालेलुया। और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु इस नगर में, इस देश में तेरी शांति हो। हालेलुया। इस नगर में, इस गांव में, इस देश में, इस जगह पर, यहाँ के लोगों के जीवन में तेरी आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। हालेलुया। उसकी भलाई में तुम्हारी ही भलाई है। इसलिए तुम लोग प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु इस जगह पर, इस गांव में, इस नगर में, इस मोहल्ला में, इस देश में प्रभु तेरी आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। ये कार्य परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 12 में। हालेलुया। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। हालेलुया। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। ईसा मसीह के नाम के सिवा इस संसार में कोई दूसरा नाम
नहीं है जिसके द्वारा आपको मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। क्योंकि ईसा मसीह के सिवा संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया। ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम मुक्तिदाता कब और कहाँ हुआ? कब उनका नाम मुक्तिदाता कहा गया? हालेलुया। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को देख लो, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को प्रभु यीशु मसीह मुक्त कर दिया। वहाँ प्रभु यीशु का नाम मुक्तिदाता रखा जाता है। हालेलुया। अब आज तक हाँ, यहाँ पर हम लोग कितने भाई बहन, फादरगण, पुरोहित, धर्म गुरु, धर्म प्रचारक, हमारे धार्मिक लोग अभी तक माफ नहीं कर पाए हैं एक दूसरों को, तो आज उन्हें माफ करना ही पड़ेगा। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। ईसा मसीह के नाम के सिवा संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरे संसार में, संसार के कोने कोने में गूंज रहा है। संसार के कोने कोने में सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के मुक्तिदाता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता हैं। इस संसार के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का नाम फैल गया है। हालेलुया। सारी दुनिया में यीशु का नाम है। हालेलुया। सारी दुनिया को लोग यीशु को संसार का मुक्तिदाता कहकर बुलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, इस संसार का मुक्तिदाता बन गया। संसार के लोगों के मुक्ति देने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, शांति दिलाने के लिए संसार में आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम संसार में मुक्तिदाता है। हालेलुया। हम लोग उनके वाणी के सुनेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे, वो हमें छोटे बड़े पापों से और गुनाहों से मुक्ति करेंगे और हमें मुक्ति दिला देंगे, हमें मुक्त करके अपने हृदय से लगा लेंगे। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु